12,000 का एक मूलधन किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है ना। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन जो भी आपके पास टाइम आया है टी। तो यहाँ पे देखिए 1.5 वर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से है, तो इसमें कितने हो गए, 3 अर्धवार्षिक हो गए। कितनी, 3 अर्धवार्षिक हो गई। तो ये हो गया टी की वैल्यू। अमाउंट हमारे पास क्या है, मूलधन है पी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये अमाउंट मिल रहा कितना, 15,972 और मूलधन कितना था, 12,000। और रेट आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है, तो इसकी गणना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 12,000 से यहाँ भाग दे देते हैं, 1 प्लस आर क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15,972 बटे 12,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें देखना कितना ये मिलेगा। तो देखो ये इसको काटते हैं तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चलिए काट देते हैं किससे, 12 से। तो 12 से काटने, ये तो 1,000 हो जाएगा, ठीक है, बटे 10 हो जाएगा। 12 से काट देते हैं, 12 एकम 12 बचे 3, ठीक है ना। बारते ही 36 बचे फिर 3, फिर बारते ही 36, 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 1331 बटे 10। यानी कि ये किसका होता है, ये हो गया 11 का क्यूब बटे 10 का क्यूब। यानी कि यहाँ से देखा जाए, यहाँ से तो 1 प्लस आर कितना हो गया, क्यूब ले लेते हैं तो 11 बटे 10 यानी कि 1.1, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को वहाँ घटा देंगे तो 0.1, और इसमें हमारे पास कितना, 100 का गुणा कर दीजिए, आर बाई 100 होता है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, आर बाई 100, आर बाई 100, आर बाई 100, आर बाई 100, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%, ठीक है। तो आर हो गया 10%। अब आर 10% आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 10% पे क्या कर रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो समान मूलधन समान समय में समान ब्याज दर पर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज दर हमारे पास क्या हो गई, 10 थी अर्धवार्षिक की, ये अर्धवार्षिक की है तो सालाना क्या हो जाएगी, सालाना कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। छमाही की 10% है तो सालाना 20% हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नया मूलधन हमारे पास सेम है तो ये कितना हो जाएगा, 12,000। ये कितना हो जाएगा, एक साल में कितनी मिलेगी, इसका एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, ये एक साल में। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, और 100 से भाग दे दीजिए तो 120 गुणे 120 कितना हो जाएगा, 144 और 200, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी 120 बटे 100, ठीक है, और 100 से हमारा ये दो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा पहले साल में, 1 ईयर में। अब उसके बाद 1 ईयर के बाद फिर छमाही में कितना आएगा, अब 1 साल का हो गया, फिर 1.5 साल का ही करना है तो आधे ईयर में कितना आएगा, जो अमाउंट कितना हुआ है 14,400। इसमें रेट लगेगा 10% का क्योंकि छमाही है, तो ये कितना हो जाएगा 110, 144 गुणे 110 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 144 में हम क्या करेंगे, 110 का गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15,840 रुपये। तो 1.5 साल में नया ब्याज ये मिलेगा आपको, मिश्र धन आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15,840 रुपये, ऑप्शन 1। तो इसमें क्या करना है कि पहले जो दिया गया है उससे ब्याज दर निकाल लेनी है, और जो नया पूछा गया उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 1.5 साल का है तो कैसे होगा, एक साथ नहीं होगा, पहले 1 साल का होगा फिर आधे साल का होगा। 1 साल में ब्याज दर दुगनी करनी पड़ेगी 20% और बाकी